हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हाय दोस्तों, आज बड़े दिनों बाद यूपी वालों के पास एक मेरे को मिलने का उनका मौका दिया है। हालांकि बहुत सारे जीसीसी के विद्यार्थी एचबीटीयू में है, बहुत सारे जीसीसी के विद्यार्थी ट्रिपल एमयूटी में है। बेटे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो ये है बेटे, यहाँ पर मैंने यूपी के टॉप 15 कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट थे चाहे वो गवर्नमेंट थे, उसके मतलब उसके अंदर हम ये चीज देख पा रहे थे। यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाता हूँ वीडियोस पे, और ये वो वीडियो थी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देख लें। कौन सी, अभी आपको मैं ये रहा, ओहो, यूट्यूब बीटेक लिटिल एंट्री, ये रहा जी, टॉप 15 कॉलेजेस प्राइवेट, ऐसे ही मैंने टॉप 15 एकेटीयू, ये वो वीडियो है जिसको 3400 लोगों ने देखा है। इस वीडियो की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, ठीक है, इस वीडियो की बात कर रहा हूं। ये वीडियो आपको हमारे चैनल पे 1 महीना पहले मैंने टॉप 15 एकेटीयू के प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस की लिस्ट मैंने दी थी। उसके ब्याह पे मैंने आपको बोला था कि जब आपका चॉइस फिलिंग शुरू होगा तो मैं आप लोगों को प्रेफरेंस ऑर्डर, चाहे वो सीएससी ब्रांच के लिए, चाहे वो आईटी ब्रांच के लिए, चाहे वो एआई ब्रांच के लिए, चाहे वो एआई एमएल ब्रांच के लिए, एआई डीएस ब्रांच के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ईसीई इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल के लिए, सिविल के लिए, बेटे ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। मैंने आपके लिए ये जो तैयारी कर रखी है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर मेरी तरफ से है। इसमें मैंने प्राइवेट और सरकारी, अब आपको लग रहा होगा यार एचबीटीयू, बेटे इसीलिए उसको येलो में दिखाया एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी को कि उसकी काउंसलिंग हो चुकी है। लेकिन हमारी नजर में अगर किसी बच्चे को सीएसआईटी लेनी थी तो हमारी नजर में यूपी का जो सबसे टॉप का कॉलेज है वो एचबीटीयू है, और उसके बाद साथ में उसके बीच में आईटी लखनऊ है, उसके बाद ट्रिपल एमयूटी है, फिर केएनडी सुल्तानपुर है, फिर बीआईटी झांसी है, फिर उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की तो प्लेसमेंट इतनी बढ़िया नहीं है। तो बेटे अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है तो आप सीधा प्राइवेट कॉलेज में भी मूव कर सकते हो, लेकिन ये मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जिनको सरकारी कॉलेज से लगा हुआ है। मैं आपको आज से आपका चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है। ये देखो यहां पर हम जाते हैं, ये मैंने सीधा, ये यूपी टेक का है, ठीक है, यहां पर मेन वेबसाइट आ गई uptech.admission.nc टेंटेटिव शेड्यूल, और यहां पर एक लिख रखी है कि लास्ट डेट चॉइस फिलिंग। वैसे आपका तो 18 तारीख है, आज 16 तारीख है। आज के आज आप ये वीडियो देखो, और हमारे टेलीग्राम पे मैं इसके जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर इसी चैनल पे लीड कोचिंग इन जीसीसी पे डालूंगा, इसको भी आप फॉलो कर लो। जो भी यहाँ पे आपको अदर्स में जाना है, अपना रोल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और आपकी चॉइस ऑर्डर आप जाके चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपकी कितनी आई है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ये मैं वो पीपीटी बता रहा था जिसमें मैंने प्रेफरेंस वाइज आपको एकेटीयू के सारे कॉलेज बताए थे। ये देखो बेटे पहली स्लाइड है जिसमें मैंने रखा था, मैंने कहा ओवरऑल किसी भी ब्रांच के लिए, अब आपको लग रहा होगा नंबर 2 क्यों, ये तो नंबर 1 है। बेटे मैंने बोला ना एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी को भी बीच में, अगर मैं वैसे आप अब कंफ्यूज मत होइए, सर एचबीटीयू का हो गया, ट्रिपल एमयूटी का हो गया, बढ़िया बात है। तो सबसे उसके मतलब आईटी लखनऊ आपकी चॉइस 1 होना चाहिए, केएनडी सुल्तानपुर आपके नंबर चॉइस 2 होना चाहिए, और बीआईटी झांसी आपके नंबर चॉइस 3 होना चाहिए। यहां पे मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने 1 नंबर दे दिया था एचबीटीयू को। ये देखो बेटे अगली स्लाइड में ये बता भी रखा है, अगर मैं इसकी अगली स्लाइड जाके आपको क्लिक करके दिखाता हूं, ये इसमें मैंने लिख रखा है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। उसके बाद यहां पे मैंने राजकीय को दिया था, आजमगढ़, बांदा, बिजनौर, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है किसी में सीएसआईटी हो ही ना, तो आपको देखना है वही कि किस कॉलेज में सीएसआईसीटी है, कंप्यूटर साइंस है, किसमें आईटी है, किसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फाइनेंस और सेल्फ फाइनेंस में यही है कि जो इंस्टीट्यूट के अंदर आएगा, मतलब सेल्फ फाइनेंस के मतलब और नॉर्मल कोर्सेज और सेल्फ फाइनेंस में यही होगा कि सेल्फ फाइनेंस की फीस जो है वो ज्यादा होगी और नॉर्मल की फीस
आपकी जो कॉलेज की एक्चुअल फीस है वही फीस होगी। ठीक है, आरईसी आजमगढ़, आरईसी बांदा, आरईसी बिजनौर, ऐसे करके मैंने सारे राजकीय लिए। राजकीय के बाद बेटे मैंने ये सोनभद्रा, बिदोई, आईआईटी इलाहाबाद, ये उन लोगों के लिए जिनकी सीईटी का स्कोर 300 से नीचे है और वो सोच रहे हैं कि उन्हें कोई सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो यस, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो कॉलेज आपको जरूर मिल रहा होगा, ये बात पक्की है भाई। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस वाला बंदा बता रहा है। ठीक है, उसके बाद यूपीटीटी कानपुर, एआईटीजीएच कानपुर, उस बीच में जो ये गया है ना हमारा आईआईसीटी बिदोई, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद ये मैंने प्राइवेट की लिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने जेएसएस नोएडा को नंबर 1 पे, एकेजी नोएडा को नंबर 2 पे, केआईटी गाजियाबाद को नंबर 3 पे और नंबर 4 पे एबीएस गाजियाबाद को। इसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो वहां पे बना रखी है। उसमें आप लोगों को हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, वैसे आपको फर्क पड़ना चाहिए, एवरेज पैकेज से हाईएस्ट तो 1-2 बंदों का लगता है, 3-4 का लगता है ना, लेकिन जो मेनली सारे स्टूडेंट के लिए तो वो बेटे एवरेज पैकेज है, एबीएस का, गुलगोटिया का, आरकेजी का। ठीक है, उसके बाद बेटे मैंने ये वीडियो वैसे कल बनानी थी, ये उसके बाद आ गया जीएल बजाज का, केएनएमआईटी गाजियाबाद का। इसी के अकॉर्डिंग ही मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर रखे हैं। मान लो मैं बात करता हूं, अगर आप सीएसआईटी ब्रांच के हैं, अब मैं आपको चॉइस फिलिंग बता रहा हूं, आपको कहां पे करना है, यूपी टेक में जाना है, आपको वहां पे जो यूजी अगर कोर्सेज में टिक करना है, आपका रोल नंबर होगा, जो भी आपने अपना पासवर्ड जनरेट किया होगा, ओटीपी आता है मेल पे भी और फोन पे भी, वो आएगा। उसके बाद वहां पे एक विंडो खुल जाएगा, भाई टोटल अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आपने कितनी फिल कर दी, कितनी अनफिल्ड रहेगी, और आपके पास टोटल आपने क्या करा है, मतलब अगर आपके पास 100 चॉइसेस हैं तो आप 100 में से कितनी चॉइसेस फिल करना चाहते हो। तो मैं आपको आपकी, अगर देखो किसी का स्कोर 400 से ऊपर है, किसी का, मैं सीईटी स्कोर कह रहा हूं, मैं रैंक नहीं बता रहा, मैं सीईटी का स्कोर अगर किसी बच्चे का 400 से ऊपर है, उसको टॉप के कॉलेज में सीएसआईटी मिलना चाहिए। ठीक है, फिर भी इस वीडियो में अगर मान लो आपको लगे कि आपका बड़ा भाई आपके डाउट ज्यादातर नहीं ले पाया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में करना है, लिखना है। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सभी डाउट लूं। आज का जो वीडियो है, चॉइस फिलिंग का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, उसका ये वीडियो है। उसके लिए आप भी कॉपी पेन उठाएंगे, हमारा ये वीडियो देखेंगे, अपने बड़े भाइयों से पूछेंगे और 2-3 जो आपके सोर्सेज होंगे उनसे देखेंगे, उनके बाद आप फाइनल कंक्लूड करके इसमें फिल करना है। क्योंकि देखो एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी में तो एक ही कॉलेज था, उसमें सिर्फ ब्रांचेस का प्रेफरेंस बनना था। यहाँ पे सारा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा कम रैंक वाला भी काउंसलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर सही से भरेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और यहां पर अच्छी रैंक लेने के बाद भी प्रेफरेंस ऑर्डर को ध्यान से नहीं, काउंसलिंग को बिल्कुल सीरियस होकर ना करना, तो वो बच्चा खराब, मतलब उसको खराब कॉलेज भी मिल सकता है। तो मेरी ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है बेटे। मैं अभी सीएस, आईटी, एआई, एमएल, एआई, डीएस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, वैसे देखो ये दोनों ब्रांच बिल्कुल नहीं है। उसका अभी आने वाले समय में पता लगेगा कि प्लेसमेंट का स्तर कैसा गया, लेकिन सारा देश जानता है कि आने वाला समय एआई का है। तो अगर आपको सीएस लेनी थी या आईटी लेनी थी और अगर आपको एआई मिल रही है, तो अब मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। एआई, एमएल और एआईडीएस आप बिल्कुल ले सकते हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके अंदर एआई वाला जो कोर्स है, एआई, एमएल, एआईडीएस, वो सेल्फ फाइनेंस्ड, मैंने देखा जो मैंने ऑब्जर्व करा कि वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। जैसे यहाँ पे देखो आईआईटी लखनऊ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस है, एक जो एआई वाला है इसमें, इसके अंदर ये सेल्फ फाइनेंस नहीं है। तो इसके अंदर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में देखो इस येलो को तो खत्म कर दो क्योंकि ये काउंसलिंग हो चुकी है। एकेटीयू वो है जिनमें येलो नहीं है, वो एकेटीयू के अंदर आएंगे। यानी हम अगर सीएस ब्रांच लेना चाह रहे हैं, हमारी रैंक कितनी भी है, किसी की 200 रैंक भी है, उसको भी नंबर 1 चॉइस यही करना चाहिए, आईआईटी लखनऊ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उस जिसकी 400 है, 440 है, 500 के आसपास है, उसको आईटी, उसको भी यही करना चाहिए नंबर 1। पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग,
दूसरे नंबर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तीसरे नंबर पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई, एंड चौथे नंबर पे जो सेल्फ फाइनेंस है। अगर आपको लग रहा होगा यार हमने इतनी अच्छी रैंक लेके हमें सेल्फ फाइनेंस नहीं भरना, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से प्लेसमेंट का कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो सेल्फ फाइनेंस भी आपको भरना चाहिए। उसके बाद सेकंड ये मतलब पहली में सीएस के ये आ गई, ठीक है। अगर आप आईटी वाले बंदे हैं तो आप उस कॉलेज में आईटी भी भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आईटी ली है, जैसे केएनआईटी सुल्तानपुर में कंप्यूटर साइंस, क्योंकि सीएस और आईटी में मुश्किल से 2 सब्जेक्ट का फर्क होता है। अब कई बच्चे कहेंगे हमें तो आईटी लेनी नहीं, हम तो आईटी उस कॉलेज का भरेंगे नहीं, रैंक है मान लो मेरी 390, मैं कई ऐसे बच्चे हैं, है ना, 390 रैंक के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो सीएस चाहिए, हमें आईटी नहीं लेनी। अगर ऐसा वाला सिनेरियो है तो वो दूसरे कॉलेज, अगले कॉलेज की सीएस भर लें। अगर ऐसे वाला सिनेरियो है तो वो दूसरे कॉलेज की क्या भर लें, सीएस भर लें। तो कमला मैं केएनआईटी की कंप्यूटर साइंस होगी ये, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिख रखा है सेल्फ फाइनेंस। मतलब मैंने आपको बोला इसकी फीस नॉर्मल जो आपकी फीस है उससे ज्यादा होती है, ये बात आपको ऑलरेडी कई जगह कई बार बता भी रखी है हमने, ठीक है जी। उसके बाद अब बेटे आपका बीआईटी झांसी की कंप्यूटर साइंस होगी, फिर बीआईटी झांसी की कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी, फिर बीआईटी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि सेल्फ फाइनेंस है। उसके बाद मैंने राजकीय लिखे हैं। अब इन बीआईटी झांसी तक ठीक है, लेकिन अगर आपको राजकीय में नहीं एडमिशन लेना, आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, तो आप कंप्यूटर ब्रांच के लिए जेएसएस भी ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार आजमगढ़ या बांदा या बिजनौर या मैनपुर या किन्नौज, अंबेडकर नगर, आपके आसपास जोन सा आरईसी है, आप पहले उसको प्रेफरेंस दे दो। मैंने यहाँ पे जो प्रेफरेंस ऑर्डर बना रखा है कि इसको 70वें नहीं, ये कोई वो नहीं है, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है कि सर ने आजमगढ़ पहले लिख रखा तो आजमगढ़ पहले देंगे, नहीं। ये तो मैंने जितने भी आरईसी हैं, मेरा पहली बात तो ये कहना है कि अगर आपका फाइनेंशियल ठीक है तो आरईसी से बेटर है कि आप प्राइवेट कॉलेज जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में है उसमें चले जाओ, चाहे वो नोएडा में है, चाहे वो गाजियाबाद में है, चाहे वो नोएडा में, चाहे वो गाजियाबाद में, उनमें चले जाओ, या ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो आरईसी की बजाय, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सर हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है और हम आउट ऑफ स्टेशन जाके भी नहीं करना चाहते, एक तो रहने का खर्चा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको जो नियरेस्ट आरईसी पड़ता है आपके घर से वो आपको ऑप्ट कर लेना चाहिए। ये आपके बड़े भाई का कहना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मत सोचना अंबेडकर नगर की प्लेसमेंट ज्यादा बढ़िया है मैनपुर से, या आजमगढ़ की तो बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं है, बिजनौर की ठीक ठीक है, एवरेज है ना, ऐसे आप सब लोगों को लग रहा होगा। तो आरईसी अभी जितने भी राजकीय विद्यालय हैं वो उनको अभी नाम बनाने में टाइम लगेगा भाई, इतना ऐसा नहीं है कि भाई बहुत खतरनाक। हाँ ठीक है सरकारी कॉलेज है तो आने वाले समय में ये ग्रो होंगे, यहाँ पे बच्चे भी बढ़िया है नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आपका, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ पे 3 कॉलेज तो आपको लेने ही है, आईटी, केएनआईटी, बीआईटी। ये मैं कंप्यूटर ब्रांच का हो या फिर आईटी ब्रांच का हो या उसको कंप्यूटर की, अगर वो कंप्यूटर ब्रांच का है लेकिन वो कहता है कि वो एआई भी बढ़िया से कर लेगा और एआई एमएल है चाहे एआई डीएस है, तो वो भी प्रेफरेंस ऑर्डर में वो डाल सकता है। उसके बाद वो राजकीय विद्यालय डाले, राजकीय विद्यालय उसको अपने डिस्टेंस को देख के डालना है, डिस्टेंस को देखने के बाद उसको जब सारे राजकीय डाल दिए उसके बाद वो प्राइवेट वाले डालेगा। लिया अगर उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बढ़िया है तो उसको बेटे ऊपर प्राइवेट कॉलेज डाल दे, क्योंकि इनकी कंप्यूटर की आईटी की प्लेसमेंट एवरेज पैकेज यहाँ पे ठीक है। ऑन एन एवरेज में आपको अगर मोटा मोटा ये जितने भी प्राइवेट है ना यूपी में या ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद में, इनका एवरेज पैकेज है बेटे 5 से 6 लाख के अराउंड हर कॉलेज में आपको मिल रहा होगा, हर कॉलेज में। वैसे मेरी वो वीडियो जाके जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, इस वीडियो में मैंने बेटे सारी बात बताई है, आप बिल्कुल एज ए मेच्योरिटी से और एकदम जवाबदेही से। अगर आपको इसमें कोई भी बात मेरी गलत लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या अभी जो मैं आपको चॉइस ऑर्डर के लिए बता रहा हूं मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलने आया कि भाई हम सीयूटी का नया बैच बनाने वाले हैं, फलाना बैच, मैं कोई यहाँ पे बैच बेचने नहीं है, मैं आपको इंफॉर्मेशन देने आया। बैच में हम लास्ट में बोलते भी हैं यार, जीसीसी में अगर लीड कोचिंग करनी है तो बिल्कुल जुड़ना,
ना, बस ऐसे क्या क्यों रख देते हैं, खत्म होगी बात। लेकिन ये वीडियो टोटली बिल्कुल आप इस पे रिलाई कर सकते हैं और ये आपके लिए ही है, ठीक है जी। अब ये बात थी, यहां पे अगर आप देख सकते हैं, ये मेरी जो प्राइवेट में जो सबसे नंबर 1 चॉइस है वो जेएसएस नोएडा है, दूसरे नंबर की चॉइस मेरी एकेजी है, तीसरे नंबर की मेरी चॉइस केआईटी गाजियाबाद है, चौथे नंबर की मेरी चॉइस एबीएस गाजियाबाद है, फिर गलगोटिया जीबी अपना गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा में है वो है, फिर आरकेजी गाजियाबाद है, आरकेजी है ना, फिर जेएल बजाज ग्रेटर नोएडा है। कई बच्चे जेएल बजाज को जेएसएस से भी ऊपर कह रहे थे, वो गलत है, ठीक है। जेएल बजाज है लेकिन वो उसका नंबर जो है वो 6वां-7वां नंबर है प्राइवेट में। ये प्राइवेट का मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर, जो आप चॉइस फिलिंग भरेंगे उनका ऑर्डर ये आपको मैं दे रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे क्या अब आपको लगेगा सर हमें 35 ही भरने हैं, 35 से नीचे जो मर्जी करना आप यार, लेकिन 35 तक आपका ऑर्डर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके बाद भी क्या यार, इसके बाद तो भाई मतलब फिर क्या ही, पहली बात तो आपको टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करनी चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ठीक है हम प्राइवेट में जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में भी हमें देखना है कि कौन से अच्छे प्राइवेट हैं। तो ये जो आपके सामने रख दी गए हैं ये अच्छे प्राइवेट हैं, इनको आप कंसीडर कर सकते हो। जितने भी बच्चे जीसीसी में सीयूईटी बैच से हमसे पढ़ रहे थे, ये वीडियो उनके लिए भी है, उनके लिए ही बना रहा हूं कि उनको ये ना लगे यार आईपी की वीडियो तो सब इतनी बढ़िया से बनाते थे, या हरियाणा लीट की बढ़िया से बनाते थे, या पंजाब लीट की बढ़िया से बनाते थे, यूपी लीट की क्यों नहीं बना रहे? अरे नहीं भाई, जब दूसरे स्टेट की बनाएंगे तो तुम्हारे लिए भी बनाएंगे, हमारे लिए तो हम अपने दिल से बोलते हैं डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ठीक है जी। तो उसके बाद KNMIT गाजियाबाद, ये कोई नहीं बोलता भाई, बोलता है इसको, जाके देखना इस कॉलेज को कितना, ये जो कॉलेज मैंने लिए हैं ये प्राइवेट तो है, ये कितने पुराने हैं उसके बेसिस पे लिए हैं। इन सबका एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख के अराउंड है। हाईएस्ट पैकेज आपको किसी का 1 करोड़ दिखेगा, किसी का आपको 50 लाख दिखेगा, इनमें सब में ऐसा दिखेंगे आपको हाईएस्ट पैकेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर मैंने 4 ब्रांचेस के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर एक बार दोबारा से आपको स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। ये जो येलो में दिखा रखा है इनकी काउंसलिंग हो चुकी है, यानी हमारी नंबर 1 चॉइसेस आईटी होनी चाहिए, नंबर 2 चॉइस हमारी केएनआईटी होनी चाहिए, नंबर 3 चॉइस हमारी बीआईटी झांसी होनी चाहिए, नंबर 3 पे हमें आरईसी कॉलेज होने चाहिए। अगर हम कंप्यूटर ब्रांच की, आईटी ब्रांच की, एआई, एमएल, एआई, डीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, उसकी बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद प्राइवेट में हम ये कॉलेजेस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें कई जगह AIML, AIDS इन प्राइवेट कॉलेजेस में है, और यकीन मानना सरकारी से ज्यादा बढ़िया प्राइवेट कॉलेज ने अपना स्टाफ जो है एक्वायर कर लिया है फॉर टीचिंग के लिए, AIML पढ़ाने के लिए, AIDS पढ़ाने के लिए। दिल्ली में उल्टा है, दिल्ली में सरकारी कॉलेजेस में AIML का या AIDS का स्टाफ ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। चाहे वो महाराजा अग्रसेन की बात हो रही है, यूएसएआर के साथ अगर कंपीट करेंगे तो यूएसएआर ऊपर है। मैंने ऊपर वाली वीडियो में बोल भी रखा है वाली बात। चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। तो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए CSIT और AIML, AIDS के लिए। सर आगे बताइए सर। बिल्कुल, अब ब्रांच सेकंड, ये ब्रांच वाइज प्रेफरेंस ऑर्डर आपके बड़े भाई ने आपके लिए पेश किया है। उसके बाद आ जाती है मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच मैं तो प्रेफरेंस ऑर्डर मैकेनिकल में के लिए भी HBTU को नंबर 1 रखूंगा, लेकिन अभी वो येलो, मैंने बोला येलो वाले तो हो चुके हैं, तो अब आ गया हमारा IIT लखनऊ मैकेनिकल नंबर 1, KNIT में मैकेनिकल नंबर 2, फिर उसके बाद BIT के अंदर मैकेनिकल शायद BIT में है, तो ये आपको लग रहा होगा मैंने BIT के मैकेनिकल को नीचे क्यों रख दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी की मैकेनिकल को ये बेटे आप BIT की मैकेनिकल, KNIT मैकेनिकल के नीचे ही रखना। हाँ, उस राजकीय से ऊपर ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये IIT इलाहाबाद की है, ये राजकीय से नीचे रखना है। ये आपको BIT की जो मैकेनिकल है वो KNIT के ठीक नीचे है। ये वाला कॉलम आपको ध्यान रखना भाई, ये वाला मैं कह रहा हूं यहां से कट। अब मैं करनी, अब बड़ी स्क्रीन पे कौन कैसे करेगा कट, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूं भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूं, पहले तो मैं फिट करना चाहता हूं यार यहाँ पे, ठीक है। तो बस मैं ये कह रहा हूं KNIT के नीचे BIT, फिर राजकीय, फिर IIT इलाहाबाद की मैकेनिकल। उसके बाद प्राइवेट में हमारे ये प्राइवेट में है
मैकेनिकल ब्रांच के लिए जीएसएस की मैकेनिकल, आरकेजी की मैकेनिकल, कृष्णा की मैकेनिकल, एबीएस की मैकेनिकल, गलगोटिया की मैकेनिकल, इस तरह से चलना है भाई। ठीक है, इस तरह से हम लेके चल रहे होंगे। ये मैकेनिकल के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, आपके भाई का भी ले लेना स्क्रीनशॉट। जय माता दी जरूर लेना, लव यू बिल्कुल लिखना भाई, भूलना नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई बच्चा हो सकता है 20 मिनट तक हमें सुने ही ना, लेकिन अगर जो सुन रहे हैं वो बढ़िया बात है। फिर उसके बाद बेटे चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर कौन सी ब्रांच के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ईसी हो चुका है भाई इसका, तो आईटी ये यहाँ पे 2 राजकीय को ऊपर करा हुआ, राजकीय किन्नौज और सोनभद्र। आपने बुंदेलखंड को ही ऊपर रखना है। तो आप कहोगे सर मैंने ये किसी बच्चे ने मेरे को भेजा था, किसी बच्चे ने मेरे को भेजा कि वो बुंदेलखंड को इस नंबर पे रखेगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ऊपर ही रखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये जो चीज है इसकी बीआईटी की, और आप जाके देखना। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको बीआईटी की इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरे नंबर पे ही आपको बीआईटी की मैकेनिकल रखनी है। ठीक है, बाकी उसके बाद आप राजकीय जो है वो मैंने बोला डिस्टेंस के हिसाब से, जैसे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज और सोनभद्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये 2 ही राजकीय में इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इन दोनों में वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आप पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज में 1-2 कॉलेज ऐड हो गए हैं, और इसमें जैसे गलगोटिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन भी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो है ही है, और अगले में इसमें यहाँ पे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है, एसीटी, या आपको वीएलएसआई डिजाइन के अंदर भी ये वीएलएसआई डिजाइन में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो आप तीनों भर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप गलगोटिया की तीनों भर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए जा रहे हैं लेने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद अजय कुमार गर्ग, ये सारे स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम पे भी भेजूंगा, आप प्रेफरेंस ऑर्डर वहां से भी तैयार कर सकते हैं। हो सकता है हमारे वीडियो से पहले कुछ बच्चों ने भर दिया हो, क्योंकि आज से आपका स्टार्ट है, तो कई बच्चे आज से लग भी गए हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेट है, लेकिन आज ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस ऑर्डर आज तैयार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ऑब्वियसली एचबीटीयू हो चुका है, ट्रिपल हो चुका, तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे आईटी नंबर 1, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो ये आपको बुंदेलखंड नीचे दिख रहा है, इसको ऊपर पुट करना है भाई, हमें इसको कहां करना है? ऊपर पुट करना है, यहाँ पे कमला तीसरे नंबर पे। उसके बाद राजकीय में मैंने आपको बोल रखा है कि डिस्टेंस वाइज आप किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप ये मत समझना कि नवीन सर ने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा को ऊपर करा था। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि बांदा ऊपर रहेगा, बिजनौर नीचे रहेगा, मैनपुरी, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद अम्बेडकर नगर, फिर सोनभद्र। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। आपके एरिया के पास सोनभद्र अगर है तो आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र ऊपर कर दो, फिर अम्बेडकर नगर। अगर 3-4 बैच निकल गए होते तो हम इनकी भी ऑर्डर बनाते ढंग से कि भाई सोनभद्र की ज्यादा प्लेसमेंट गई है, फिर अम्बेडकर नगर वाले की गई है, फिर ऐसा है नहीं अभी एक आधा दो बैच निकले होंगे या 3 बैच निकले होंगे मैक्स। ठीक है, जितना पुराने आईटी केएनआईटी बीआईटी हो चुके हैं इतने पुराने नहीं है राजकीय विद्यालय यार, इसलिए उनका प्रेफरेंस ऑर्डर इतना ज्यादा वो नहीं करता। आप हाँ सरकारी हैं, अगर आपको सरकारी से प्यार है तो पहले आपको सारे राजकीय जो ऑप्शंस में दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए तो वो देने चाहिए। सर मैं अगर अपनी ब्रांच चेंज करना चाहूं, मान लो मैं इलेक्ट्रिकल से हूं, तो मैं क्या कंप्यूटर वाले वो आपका प्रेफरेंस? हाँ भाई, अगर तेरे को कंप्यूटर ब्रांच में स्विच करना है तो तेरे को कंप्यूटर वाला ऑर्डर ही लेना है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो कंप्यूटर वाला वो लिस्ट होने के बाद वही सेम लिस्ट आप इलेक्ट्रिकल के लिए गो थ्रू कर दोगे। ऐसा मत करना कि भाई ऊपर आपने कंप्यूटर लिख दिया फिर उसी कॉलेज का इलेक्ट्रिकल लिख दिया, नहीं ये नहीं करना। अगर आपको कंप्यूटर लेना है और पहले कंप्यूटर का, हाँ ऑब्वियसली बात है कि आप तब प्राइवेट कॉलेज को नहीं लेना चाहते, लेकिन आप सरकारी में इलेक्ट्रिकल भी ले लोगे तो आप पहले सरकारी के प्राइवेट, सरकारी के कंप्यूटर और फिर सरकारी के ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले कॉलेजेस लिख दोगे और उसके बाद प्राइवेट का नंबर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? जो टॉप 3 है उन्हीं को हम रोटेट कर देंगे। तो उसके बाद जेएसएस का इलेक्ट्रिकल या ट्रिपली, उसके बाद अजयगढ़ का ट्रिपली, कृष्णा का ट्रिपली, तो ये इसके बाद हमारे प्राइवेट है। नीचे जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांच गलगोटिया में है, अदरवाइज वहां पे आपको ट्रिपली ब्रांच दिख रही होगी, या फिर आपका केएन
के एन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, तो हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद आती है सिविल ब्रांच का। सिविल ब्रांच में हमारे पास केएनआईटी के अंदर तो है ही नहीं, तो सिविल ब्रांच में अगर केएनआईटी में भी है भाई देखना जरूर, ठीक है, तो वहां सिविल ब्रांच का ऑर्डर आ जाएगा। मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को हिसाब से, तो आईटी में भी सिविल ब्रांच है शायद, नहीं है क्या? आईटी लखनऊ में सिविल ब्रांच नहीं है क्या? है यार, आईटी लखनऊ में सिविल ब्रांच है। तो आईटी लखनऊ में सबसे पहले नंबर 1 पे आईटी लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे सिविल ब्रांच के लिए आईटी लखनऊ में सिविल ब्रांच है यार, देख लेते हैं। यहाँ पे आईटी लखनऊ पे गए, सिविल ब्रांच है यार मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आईटी लखनऊ, जिसमें आईटी में चाहे सिविल है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे ईसी है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, नंबर 1 पे आईटी, नंबर 2 पे केएनआईटी, नंबर 3 पे बीआईटी, नंबर 4 पे राजकीय विद्यालय आएंगे, नंबर 5 पे आपके प्राइवेट कॉलेज में भी नंबर 1 पे जेएसएस, फिर उसमें भी प्रेफरेंसेस ऑर्डर बना रखा है जो हमने, जो आपको पीपीटी में बार बार बता रहे हैं। ये पीपीटी को बिल्कुल ध्यान से, तुम्हारे लिए ही बनाई गई है भाई, ये पीपीटी तुम्हारे, ये तो खत्म भी हो गया, बैच फुल भी हो गया यार, ये पीपीटी तुम्हारे लिए बनाई गई है। नंबर यहाँ पे 2 लिखा हुआ क्योंकि नंबर 1 हमने एचबीटीयू को दे दिया था, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 3 को आपको नंबर 1, 2, 3 पे रखना है। उसके बाद राजकीय को रखना है। उसके बाद अगर आप पॉलीमर केमिकल टेक्नोलॉजी या आपको लेदर टेक्नोलॉजी, तो आप कारपेट टेक्नोलॉजी, तो ये आईआईसीटी, इसमें मैंने बोला था 99% जो स्टाफ है वो आईआईटी से है, तो आईआईसीटी बिदोई, ये भी आप इसको बिल्कुल प्रेफरेंस वाइज ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी आरएसी हैं, या हमारा आईईआरटी इलाहाबाद है, या हमारा यूपीटीटीआई कानपुर है, या एआईटीएच कानपुर है, इसको हमने रखना है सरकारी में। और उसके बाद ये प्राइवेट की लिस्ट है, ठीक है, उसके बाद ये प्राइवेट है हमारे पास, ठीक है, ये प्राइवेट में, ये प्राइवेट आपको दिख रहे हैं भाई, ये प्राइवेट का ऑर्डर आपको रखना है, ठीक है। मैं वापस से ये नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, चाहे कोई भी ब्रांच है, ये मैं सीएस के लिए बोला, यही ऑर्डर मैं ईसी के लिए बोल रहा हूं, यही ऑर्डर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बोल रहा हूं, यही ऑर्डर मैं मैकेनिकल के लिए बोल रहा हूं, यही ऑर्डर अगर इन कॉलेजेस में किसी में भी सिविल है तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जैसे तो वो जो एक मैं आपको एक जनरल ऑर्डर दे रहा हूं, यूपी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यूपी में कॉलेज के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आप आईटी लखनऊ से पास आउट हो गए तो आप ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ज्यादा है वेटेज कि भाई मैंने अपनी सिविल ब्रांच आईटी लखनऊ से की है, तो आईटी में सिविल ब्रांच को नंबर 1 देना है। वहां पे लिख नहीं रखा था कहीं आपको लगे यार सिविल सरकार, भाई नंबर 1 वही है। उसके बाद केएनआईटी है, उसके बाद बीआईटी है। अगर उनमें किसी में सिविल ब्रांच नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसमें अगर किसी में सिविल ब्रांच नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद राजकीय में अगर किसी में सिविल ब्रांच है तो वो लग लेंगे। उसके बाद ईआईआरटी अगर हमें लग रहा है तो, नहीं तो हम प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ये प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट होगी। तो भाई मैं ये आपको जरूर बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आपको यहां पे मैं यहां पे एक बार जरूर लेके जाना चाहता हूं, ठीक है। केमिकल के लिए, जैसे केमिकल के लिए अब हो सकता है तुम्हें से लगे किसी एक आधे और केमिकल है तो उसको लिख लेंगे, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हैंडीकैप वाला जो है उसमें केमिकल ब्रांच है तो मैंने लिख रखी है। तो हो सकता है एक आधा मेरे से स्किप हो गया हो, तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। आईटी के अंदर सिविल ब्रांच जरूर है भाई, कंफर्म है। हमने तो, हमारे तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे पूजा है, वहां पे आशुतोष पटेल है, वहां पे शायद पंकज पटेल है। अब मेरे को पंकज पटेल की ब्रांच नहीं पता, लेकिन वहां पे सिविल ब्रांच 100% है भाई, ठीक है। मैं एक्चुअली मैं इतने सारे कॉलेजेस को देखता हूं तो मैं भी घूम सकता हूं, लेकिन नंबर 1 कॉलेज आईटी ही रहेगा और नंबर 2 कॉलेज मेरी नजर में केएनआईटी रहेगा, केएनआईटी सुल्तानपुर, ठीक है। नंबर 2 कॉलेज केएनआईटी सुल्तानपुर और नंबर 3 कॉलेज बीआईटी झांसी। अगर आप कोई भी ब्रांच के लिए भर रहे हैं तो आप इनको जरूर नंबर 1, 2, 3 पे रखिए, ठीक है, क्योंकि
HBTU, ट्रिपल वो ठीक है, टॉप 5 में आते हैं, लेकिन वो अब है ही नहीं, अलग हो चुकी है, उनकी काउंसलिंग अलग हुई है। तो AKTU के अंडर जो काउंसलिंग हो रही है उसमें नंबर 1 पे IIT, नंबर 2 पे BIT, KNIT, नंबर 3 पे BIT। उसके बाद जितने राजकीय विद्यालय हैं वो आपके डिस्टेंस, आपके घर के वाइज उसकी प्रायोरिटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपका फाइनेंशियली ठीक है तो राजकीय पे ना जाके आप जो भी दिल्ली NCR के जो प्राइवेट कॉलेज है उनको भी रख सकते हो। तो ये मेरी जेन्युइन एडवाइस और ये प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में आपको गाइडेंस दी बेटे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको पता रही होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है जो आपको लगता है भाई मुझे ले लेना चाहिए था, तो वो जरूर बताना भाई। इसके अंदर मैं आपको जो स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, वैसे आप वीडियो से भी ले सकते हैं। और ये वो वीडियो है जिसमें मैं बड़ी डिटेल में बात कर रहा हूं, जितनी डिटेल में शायद मैंने आज नहीं की। तो वो सारा ओबियसली देखो 40 मिनट मैंने बात करी है, तो आज की वीडियो तो मेरी 30 मिनट की भी नहीं हुई होगी शायद। ठीक है, तो इसी के साथ अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना है, पॉजिटिव काम करते वक्त हमेशा अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखना है। और अपने जूनियर भाई बहन अगर वो लीट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, लेटल एंट्री के लिए, तो ये चैनल बेटे उन्हीं के लिए है, डिप्लोमा के वेलफेयर के लिए। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।